तो वही मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों लुसेंट पब्लिकेशन बुक का नाउन एंड द केस, यानी कि दोस्तों इसका पहले से 4 क्लास हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्लास नंबर 5। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, और वो भी एकदम बेसिक से। तो आइए देखते हैं। अगला रूल है दोस्तों रूल नंबर 16। तो पॉसेसिव का प्रयोग दैन के पहले हो तो दैन के बाद भी पॉसेसिव का प्रयोग होता है। पॉसेसिव का मतलब होता है दोस्तों संबंध दिखाने वाले अगर जो शब्दों का प्रयोग दैन के पहले हो जाए तो दैन के बाद भी पॉसेसिव यानी कि संबंध दिखाने वाले या अधिकार दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हिज कार इज फास्टर देन पाठक्स। तो दोस्तों ये जो आया है देन, इसके पहले हिज का प्रयोग हुआ है। दोस्तों हिज जो है इसको बोलते हैं दोस्तों पॉसेसिव प्रोनाउन, यानी कि दोस्तों हिज अधिकार को दिखाता है। तो दोस्तों इसलिए हिज जो है यह है पॉसेसिव। तो यहाँ पर आ गया देन, तो देन के बाद भी पॉसेसिव यानी कि अधिकार दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग होगा। यानी कि पाठक के ऊपर दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे तो ये हो जाएगा अधिकार दिखाने वाला शब्द। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि उसकी कार फास्ट है यानी कि तेज है मिस्टर पाठक की कार से। यानी कि दोस्तों किसी भी शब्द में अगर जो दैन आ जाए और दैन के पहले वाले शब्द में पॉसेसिव यानी कि अधिकार दिखाया जा रहा है तो दैन के बाद भी पॉसेसिव का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां पर भी अधिकार दिखाया जाएगा। यानी कि दोस्तों दैन के पहले अगर जो पॉसेसिव यानी कि अधिकार दिखाया जाए तो उसके बाद भी अधिकार दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं आगे है दोस्तों नोट। तो नोट नंबर पहला है दोस्तों कि पॉसेसिव का प्रयोग एज के पहले हो तो एज के बाद भी पॉसेसिव का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों पॉसेसिव का प्रयोग अगर जो एज के पहले हो जाए यानी कि अधिकार दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग अगर जो एज के पहले हो जाए तो एज के बाद भी पॉसेसिव दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग होगा। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों मोहन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आ गया एज और इसके पहले दोस्तों पॉसेसिव दिखाने वाले शब्द आ गया है यानी कि मोहन, और इसके ऊपर लग गया है अपॉस्ट्रोफी एस। तो अपॉस्ट्रोफी एस लग जाने का मतलब होता है दोस्तों पॉसेसिव दिखाने वाले शब्द। तो दोस्तों एज के बाद भी सोहन में भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। यानी कि दोस्तों एज के पहले अगर जो पॉसेसिव दिखाने वाले शब्द आ जाए तो एज के बाद वाले भी शब्द में दोस्तों पॉसेसिव दिखाने वाले शब्द का प्रयोग होगा। यानी कि दोस्तों इसका मतलब होगा मोहन की बहन उतना सुंदर नहीं है जितना कि सोहन की। अगला है दोस्तों नोट नंबर 2। सिंगुलर नाउन के लिए एज या देन के बाद दैट ऑफ का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों अगर जो सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना हो तो एज आ जाए या देन आ जाए उसके बाद दैट ऑफ का प्रयोग होता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द बोर्ड ऑफ दिस क्लास इज बेटर देन दैट ऑफ दैट। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर जो बीच में देन आ जाए या एज आ जाए तो इसके पहले अगर जो सिंगुलर नाउन यानी कि द बोर्ड ऑफ दिस क्लास, यहाँ तक ये मालूम चल रहा है कि सिंगुलर नाउन है, तो दोस्तों इसको दिखाने के लिए आगे उस पूरे नाउन का तो प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन केवल उसके लिए एक छोटा सा शब्द दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यानी कि दैट ऑफ का भी मतलब हो जाएगा उससे, यानी कि द बोर्ड ऑफ दिस क्लास, यानी कि इसको दिखाने के लिए केवल सिंगुलर रहेगा तो हम लोग दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों इस क्लास का जो बोर्ड है उस क्लास से बेटर है, यानी कि उससे अच्छा है। लेकिन दोस्तों इसका तीसरा नियम है कि प्लूरल नाउन के लिए एज देन के बाद दो जाफ का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों अगर जो एज या देन के पहले अगर जो प्लूरल नाउन आ जाए तो उसके दिखाने के लिए दोस्तों दो जाफ का प्रयोग करेंगे। यानी कि दोस्तों एज या देन के बाद उस पूरे शब्दों को प्रयोग नहीं होता है, केवल उसको दिखाने के लिए दो जाफ या दैट ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ दैट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया देन और इसके पहले आ गया दोस्तों प्लूरल नाउन। तो दोस्तों इसको दिखाने के लिए यहाँ से यहाँ तक यानी कि द बॉयज ऑफ दिस क्लास इसका प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसको दिखाने के लिए एक छोटा सा शब्द दो जाफ का प्रयोग करेंगे। यानी कि दो जाफ का भी मतलब हो जाएगा
द बॉयज ऑफ दिस क्लास। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, इस क्लास के जो बच्चे हैं वो बहुत प्रतिभाशाली हैं। दोज ऑफ यानी कि उस क्लास के, दोज ऑफ दैट का मतलब हो जाएगा उस क्लास की अपेक्षा, यानी कि जो दोज ऑफ यहाँ पर आया है वह दोस्तों द बॉयज ऑफ दिस क्लास के लिए आया है, यानी कि इतना बड़ा शब्द का प्रयोग नहीं करके केवल हम लोग दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला है दोस्तों रूल नंबर 17। इंडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस का मतलब होता है दोस्तों कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है, यानी कि संबंध दिखाया जाता है या अधिकार दिखाया जाता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों समवन्स पेन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा किसी का पेन, यानी कि पेन पर हम लोगों को दोस्तों यहाँ पर अधिकार दिखाया जा रहा है, तो इसलिए दोस्तों समवन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। दूसरा है दोस्तों एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों प्रॉब्लम पर हम लोगों का संबंध दिखाया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक लोगों का प्रॉब्लम यानी कि समस्या, तो इसके ऊपर संबंध दिखाना होगा या अधिकार दिखाना होगा, तो इसके पहले जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस आएंगे इसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। लेकिन एवरीबॉडी, समबॉडी, नो वन के बाद इल्स का प्रयोग करने पर इल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, यानी कि जितने सारे वो शब्द हैं उनके साथ अगर जो दोस्तों इल्स का प्रयोग हो जाए तो दोस्तों इल्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हिज लाइक्स नोबॉडी इल्स एडवाइस बट माइन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया नोबॉडी और दोस्तों इसके बाद आ जाएगा दोस्तों इल्स, तो दोस्तों क्या करना है कि इल्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके पोसेसिव यानी कि संबंध दिखाया जाता है या अधिकार दिखाया जाता है। अगला है दोस्तों रूल नंबर 18। इंडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव नहीं बनाया जाता है, बल्कि आप का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों अगर जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस यानी कि दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाए, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव यानी कि संबंध नहीं दिखाया जाता है या अधिकार नहीं दिखाया जाता है, बल्कि इनके साथ आप का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि दोस्तों प्रत्येक लोगों की सुंदरता या ब्यूटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आ गया एवरीथिंग, तो दोस्तों इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यह इंडिफिनिट प्रोनाउंस है और इंडिफिनिट प्रोनाउंस के साथ सामान्यतः अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इनके पहले आप का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ब्यूटी पर पोसेशन दिखाना है तो दोस्तों एवरीथिंग के पहले आप का प्रयोग होगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं नोट। तो नोट नंबर पहला है दोस्तों कि ऑल, बोथ, मेनी, ईच, ईदर, नेदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव नहीं बनाया जाता है, बल्कि आप का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों आल आ जाए, बोथ आ जाए, मेनी आ जाए, ईच आ जाए, ईदर या नेदर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पोसेसिव नहीं बनाया जाता है, बल्कि पोसेशन अगर जो दिखाना हो तो उनके साथ आप का प्रयोग करके पोसेसिव बनाया जाता है। जैसे आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, यानी कि दोस्तों जो मूल्य है वो प्रत्येक वस्तु का हाई हो रहा है यानी कि ऊंचा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस पर दोस्तों दिखाना है हम लोगों को पोसेशन, तो आ गया है ईच, तो ईच के ऊपर दोस्तों अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसके पहले आप का प्रयोग करके प्राइस के ऊपर संबंध दिखाया जाएगा या अधिकार दिखाया जाएगा। रूल नंबर दूसरा है दोस्तों
कभी कभी दो नॉन लिविंग थिंग के बीच ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं जिनके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि बिना ऑफ का प्रयोग करके ही अब पोसेशन यानी कि अधिकार या संबंध दिखाया जाता है। जैसे आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। पहला है दोस्तों बर्थडे पार्टी, यानी कि दूसरा है गोल्ड रिंग, तीसरा है विंटर नाइट्स, चौथा है दोस्तों घोस्ट स्टोरीज, अगला है स्ट्रीट लैंप और अगला है दोस्तों किचन गार्डन। यानी कि दोस्तों ये जितने सारे शब्द हैं इन पर पोसेशन दिखाने के लिए अपस्ट्रोफियस या ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। बर्थडे पार्टी के बीच में दोस्तों ऑफ नहीं आएगा और नहीं बर्थडे के ऊपर अपस्ट्रोफियस आएगा। यहाँ पर भी दोस्तों गोल्ड रिंग हो जाएगा तो गोल्ड के ऊपर नहीं अपस्ट्रोफियस आएगा और नहीं ऑफ का प्रयोग होगा। इनके साथ पोसेशन भी दिखाना हो तो सामान्यतः बर्थडे पार्टी, गोल्ड रिंग, विंटर नाइट्स etc इन सारे शब्दों के साथ सामान्यतः ऐसे ही प्रयोग होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।